चलिए, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं और अल्फ़ाबेट के कितने प्रकार होते हैं। चलिए, पिछले वीडियो में बताया कि अल्फ़ाबेट के 2 प्रकार होते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ पहला प्रकार का डिफिनेशन। जैसे मैं बताया था कि भावेल पहला होता है, भावेल यानी भावल, जिसको मैं बताया कि अपने लैंग्वेज में देहात के लोग भावेल बोलते हैं। इसको देहात के जो भी टीचर होते हैं वो भावेल बोलते हैं, लेकिन इसका रियल उच्चारण भावल होता है। तो चलिए, दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट हो गया। इसको भावेल को हिंदी में इसको बोलते हैं स्वर वर्ण, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर वर्ण, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। समझे? आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बता देता हूँ कि भावल किसे कहते हैं। पहला, व्हाट इज द डिफिनेशन, DIFFENATION, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ भावेल, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ भावेल, यानी भावेल किसे कहते हैं। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ भावेल, यानी भावेल किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर आप लोग को बता दें कि A, E, I, O and U are called भावेल, are called भावेल। A, E, I, O and U are called भावेल, यानी इन पांचों को ले ले तो भावेल कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया कि A, E, I and U are called भावेल, यानी इन 5 अक्षरों को मिलाएं तो उसे भावेल बोलते हैं। चलिए, इसका डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भावेल किसे कहते हैं। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ भावेल, यानी भावेल किसे कहते हैं। तो A, E, I and U, A, E, I, O and U are called भावेल, यानी इन 5 अक्षरों को मिलाए तो हम भावेल उसे कहते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए अगला आप लोग को लिखा दें कि अब कंसोनेंट किसे कहते हैं। चलिए, अब देखते हैं कि कंसोनेंट किसे कहते हैं। चलिए, दूसरा हो गया कंसोनेंट, कंसोनेंट। चलिए, दूसरा कंसोनेंट हो गया, तो इसको लिखते हैं कि कंसोनेंट किसे कहते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द डिफिनेशन, व्हाट इज द DEFFINATION definition of consonant, definition of consonant, यानी कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, यानी व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। चलिए इसको भी बता देते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। जैसे आप लोग को बताएं कि भावेल किसे कहते हैं, यानी स्वर वर्ण किसे कहते हैं। A, E, I, O and U are called भावेल। तो आप देखिए, टोटल अल्फाबेट में, टोटल यानी अल्फाबेट की बात करें, टोटल अल्फाबेट होता है 26। अगर 26 में हम 26 में अगर 5 भावेल हम निकाल लें तो अक्षर हो गया 21। तो 21 हमारी कंसोनेंट हो गया, 21 क्या हो गया, कंसोनेंट हो गया। तो चलिए इसको भी आप लोगों को बता देते हैं कि बी सी डी, उसके बाद आपका हो गया FGHJKLMNPQRSTVWXYZ are called consonant, consonant are called consonant, यानी BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ are called consonant, यानी 5 भावेल अगर हम छांट लें, 5 भावेल A, E, I, O
यू, ये 5 हमारी क्या हो गया, भावेल, भावेल हो गया। भावेल को डिफिनेशन आप लोग को बताए हैं कि ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड भावेल। आप भावेल को निकाल दिए। टोटल अल्फाबेट की अक्षर होती है 26 और 26 में से हम 5 भावेल अगर निकाल लिए तो कितना बचा, 21। 21 में क्या हो गया, कंसोनेंट। 21 क्या हो गया, कंसोनेंट। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंसोनेंट किसे कहते हैं और भावेल किसे कहते हैं। चलिए, पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया कि अल्फाबेट किसे कहते हैं और अल्फाबेट के कितने प्रकार होते हैं और अल्फाबेट के प्रकार के भी कितने डिफिनेशन होते हैं। चलिए, यहाँ तक वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आप लोग को हमको अनुमान है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। चलिए, फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, थैंक यू।